नमस्कार दोस्तों, फिर से वेलकम टू द चैनल ऑफ राय साहब। मैं जैसे कि बोला था आप लोगों को कि मैं शुरू कर रहा हूँ शिलोंग के लिए, शाम को जाना ही है, तो इस वजह से मेरा पिछला ब्लॉग जो था बहुत जल्दी ख़त्म कर लिया मैंने। तो मैं अपने भाई, छोटे भाई मैनेजर विजय, उसके पापा को लेके जा रहा हूँ शिलोंग निग्रिम्स। तो मतलब इतना ठगी आदमी मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा। ठीक है, वो बोला भैया स्लीपर क्लास का टिकट कराया है, ये स्लीपर बस दिख रहा है आपको, इसमें हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, पता नहीं घर से तो पूरे पैसे लिए होंगे कि नहीं भैया को लेके जा रहे हो तो आराम से जाना है। उसने पैसे मतलब मार के बियर वियर पी लिया होगा, जो मुझे लग रहा है। जो भी हो, चलो जाना तो पड़ेगा। अब इसका टिकट हो उसका टिकट हो, जैसे भी है जा रहे हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 6 बजने में 15 मिनट बाकी है, मतलब 5:45 हो रहा है। तो बस 6 बजे या मतलब सिलचर से स्टार्ट करेगा। पता नहीं, देखते हैं कब तक पहुंचे शिलोंग, फिर कब तक पहुंचे निग्रिम्स। और ये मिलवाते हैं थोड़ी देर बाद विजय के पापा को। ठीक है, तो देख सकते हैं भाई साहब, देखो इतना सारा चिकी ले रहे जाते हैं आप लोग। क्या भैया, प्रोटीन का राज। देखो गाइस। अच्छा दोस्तों, अभी रात के बज रहे हैं लगभग 11। तो मेरे मैनेजर की बेवकूफ़ी की वजह से, सॉरी, मैं नींद में हूँ एक्चुअल में, मैं जाग नहीं पाया अच्छे से, बिकॉज मैं बोला ना। अच्छा, ये रीज़न मैं बाद में बताता हूँ। तो ऐसा बस चूज़ किया मेरे मैनेजर ने जिसमें बैठ के मेरे लाइफ में बस में बैठना बस हो गया। जो सीट मैं रिक्लाइन करना चाहूँ, अपने आप दूसरे के गोदी में बैठ रहा हूँ। और अगर आर्म रेस्ट की तरफ मैं सोचा नहीं नहीं उस तरफ करना नहीं है मेरे को, मैं इस साइड चुपचाप से सो जाता हूँ। तो आर्म रेस्ट फिसल के गिर रहा हूँ, मतलब कुछ सही नहीं है। और ये बस तो भाई साहब ना हगने ना मुताने के लिए रुका है। जो 6 बजे छोड़ा था अभी 11 बजे पहुंचाया, लैटरिन भाई ले जाके पहुंचाया हम लोगों को। तो मेरे लिए मतलब बस जर्नी इस बस में बस हो गया। और आगे मैं बताता हूँ क्यों मैं नींद में हूँ, क्योंकि आज ही मतलब ऑलमोस्ट 24 आवर्स मैंने सिगरेट पीना छोड़ा है। तो अब क्या होता है, सिगरेट का मतलब दिमाग में निकोटिन रहता है जो एक्स्ट्रा बूस्टर देता है। मतलब ये आज की ज्ञान की बात है हमारे लिए। तो मैं हमेशा से नो टू एडिक्शन, बी ए पार्ट ऑफ माई मिशन बोलता रहता हूँ ना। तो जैसे मैंने हाल ही में सिगरेट छोड़ा, अभी तो 24 घंटे हो गया, जब तक ये वीडियो रिलीज होगा तब तक 48-72 घंटा हो चुका होगा। क्योंकि मैं शिलोंग से वापसी पे ही, मतलब निगरिम से सिलचर वापसी पे ही वीडियो रिलीज करूंगा। अब क्या है, तब तक 72 घंटे या उससे ज़्यादा हो जाएगा। अब क्या है, निकोटीन जितना दिमाग से उतरता रहेगा ना उतना नींद ज़्यादा आएगा। तो ये नॉर्मल साइंस है। निकोटीन और कैफीन जो रहता है उसमें क्या होता है, कैफीन से भी आप 3-4 कप कॉफ़ी पियो, आपको नींद नहीं आएगा रात को। आप 4-5 छुट्टे मार लो, आपको नींद नहीं आएगा। तो निकोटीन जब तक दिमाग में रहता है वो आदमी को सुस्त नहीं होने देता है। वो एक एक्स्ट्रा बूस्टर है जो आगे चल के नर्व सेल्स, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। लेकिन फिलहाल के लिए कुछ ना कुछ ये दे देता है, बेनिफिट्स देता है, तो जिस हिसाब से हम लोग लेते हैं। तो मैंने तो आज से बंद कर दिया, मतलब 24 घंटे हो गया मैंने बंद कर दिया। आप लोग भी कोशिश करो। और दूसरी बात यह है कि पूरी इंडिया में आधार कार्ड चलता है भाई। अभी मैं जब एंटर कर रहा था मेघालय, इसी वजह से शायद गुवाहाटी लोग उस साइड से जाते, इस साइड से नहीं आते। तो यहाँ पे ये लोग वोटर आईडी कार्ड ही मांग रहे थे। जो कि वोटर आईडी कार्ड कोई भी इंसान चाहे तो 2 या 3 बनवा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर आज की डेट में कर्नाटका जाके रहो, 4 साल रह लिए, 2 साल मतलब रह लिए, इलेक्शन टाइम है, तो आपको कोई ना कोई पार्टी वर्कर्स आएंगे, आके बोलेंगे आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं है, ठीक है मैं बनवा देता हूँ। हर स्टेट में ऐसा चलता है। तो 2-3 वोटर आईडी कार्ड बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन आधार कार्ड एक बार बन गया तो दूसरी बार बनवा नहीं सकते हो। तो यहाँ पे पता नहीं सरकार के दिमाग में क्या है या पुलिस के दिमाग में क्या है, जो वो लोग वोटर आईडी कार्ड ही मांगे जा रहे। अब पता नहीं उनका कुछ अलग होगा, लेकिन होना चाहिए आधार कार्ड। अब आगे उनको कौन समझाए भाई, उतना ही है। चलो आगे बात करते हैं। पता नहीं, अभी तो सो जाएंगे, बाकी बातें कल सुबह शायद होंगे या बस में बैठ के करता हूँ इन केस ऑफ गुड लाइट। चलो बाय। अच्छा, बहुत खुशी महसूस हो रही है। मेरा लाइफ का टारगेट यही था। टारगेट टारगेट मालूम है ना, एक रील दिखाते थे पहले। खाना दिखाओ पहले तो मैं बताता हूँ। मेरा लाइफ का टारगेट था मैं कि मैनेजर के पैसे से ऐसा अच्छा वाला खाना खाऊं, तो आज पूरा हुआ। मैं यहाँ पे बैठा हूँ। हाँ हाँ हाँ, दे दो आप। तो मतलब, हाँ हो गया, धन्यवाद। धन्यवाद भैया, कुछ चाहिए होगा तो बता देंगे हम। अच्छा, तो मतलब मेरा टारगेट यही था कि मैनेजर के पैसे से अच्छा कुछ खाना खाऊं, तो आज पूरा हो गया।
चलिए, लेकिन एक चीज यहाँ पे पता लगा मेरे को कि मैं पानी बॉटल मांगा ना, हमारे वहाँ पे 750 800 का चलता है, तो यहाँ पे बोल रहे नहीं नहीं, यहाँ पे आधा लीटर वाला जो उनका मेघालय मैन्युफैक्चर्ड है वही पानी रखना पड़ेगा मैंडेटरीली। यार ये सब चीजें ना हमारे वहाँ पे भी रह जाती या बनाया जाता तो हम लोग भी बहुत बेनिफिट में रहते, पता नहीं क्यों। हाँ, और ये भी एक कारण हो सकता है इसकी वजह से। अभी देखो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है हाफलोंग वाया चल रहा है, आजकल यहाँ से आना जाना बहुत कम हो रहा है, बिकॉज हम लोग शिलोंग के लिए जा रहे हैं, निगरिम्स के लिए जा रहे हैं, तो इस रूट से आए, नहीं तो हम लोग भी वहीं से जाते ना। चलिए खाना खा ले, मटन है, रोटी है, अंडा तड़का है, ठंडा हो जाएगा फिर खा नहीं पाएंगे। ठीक है मैनेजर, आप कुछ बोलना चाहोगे? अभी के लिए नहीं, ठीक है, मैं कैमरा होल्ड करता हूँ, खाना खत्म हो जाए उसके बाद बता देना तुम। और ये अंकल है हमारे, मतलब मौसा जी, इन्हीं को लेके जा रहे हैं हम लोग निगरिम्स में। बढ़िया से खा रहे, पहले बीमार थे अभी ठीक हो गए हैं, लेकिन चेकअप कराना, अब सही से दिखाओ ना एक बार ही, तो एक बार सही से चेकअप कराना जरूरी है, ठीक है ना? चलो तो यहाँ स्टार्ट करो। तो अभी बस चढ़ने वाले हैं, मैं आप लोगों को सीट दिखाता हूँ। पहले अभी बोला था ना कि डिक्लाइन या रिक्लाइन करो, तो अपने आप अंकल के गोदी में चढ़ जाओगे आप, पीछे वाले अंकल के। और अगर साइड से आप सोने की कोशिश करो तो आर्म रेस्ट टूट के गिर जाओगे। मैं दिखाता हूँ, आइए। चलिए उतरना है आपने? हाँ तो मेरे को उतर, मतलब चढ़ने दीजिए। थैंक यू। आ जाओ आ जाओ। ये मेरा आर्म रेस्ट है, दिखाओ। ये मतलब यहाँ तक होना चाहिए था, यहाँ। और सीट तो मतलब मैं अंकल की गोदी में, पीछे एक अंकल बैठे हुए थे, उनकी गोदी में ही चढ़ जाऊंगा अगर मैं इनकेस रिक्लाइन करता हूँ तो। मैं खाली अपनी चिक्की के दम पे जिंदा हूँ, मतलब इसी पे चले जा रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। जर्नी मतलब कल सुबह नहीं, आधी रात तक पहुँच जाएंगे, उसके बाद बात होगी। इन केस में जागा रहा तो, नहीं तो सुबह दिखाते हैं आपको नज़ारा शिलोंग या निगरिम्स का। खूबसूरत जगह है, आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, लेकिन अभी ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि राय साहब दिखा रहे हैं आप लोगों को। चलो बाय। ओके दर्शकों, अभी रात के बज रहे 3 बजे 5 मिनट बाकी है, तो मैं अभी शिलोंग में हूँ। इट्स सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग द एक्सपीरियंसेस। आप लोग एक बार देखो शहर को, कितना साफ सुथरा। आओ कैमरामैन, इतना साफ सुथरा। मैं लिटरली पेशाब करने के लिए आधा किलोमीटर जगह नीचे चल के गया हूँ, बस यूरिन पास करने के लिए। मुझे खुद मन नहीं हो रहा था कि इतना रात है, हमारे वहाँ पे कौन देखता भाई? अगर मुंह तो क्या, रास्ते में बैठ के हग भी तो कोई नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे मतलब खुद मन नहीं हुआ। इतना साफ सुथरा, इतना सजा धजा के रखे है शहर को। लुक एट द ब्यूटी, मतलब एक तो क्लाइमेटिक कंडीशन, ऊपर से आप देखो, आई लव शिलोंग। हमारे वहाँ पे आई लव सिल्चर क्या करके रखे हैं, ये देखो। इस ये सेंटर पॉइंट है, इधर पीछे दिखाओ, ये सेंटर पॉइंट शिलोंग है। ये एम क्राउन होटल, एक बार ही रुका था मैं और मेरा दोस्त। बहुत एक्सपेंसिव है भाई, मतलब। और नीचे पार्किंग भी है उस साइड में, कार पार्किंग करना तो उधर ही करना पड़ता है। मैं काफ़ी बार ही आया हूँ बाइक कार लेके शिलोंग। अमेजिंग एक्सपीरियंस है यहाँ पे, मतलब हर एक चीज़ कायदे में चलता है जो हमारे वहाँ पे बिल्कुल नहीं चलता। यही चीज़ मेरे को सबसे बढ़िया लगा। चलो आगे बताते, फिर कट करो अभी। अच्छा दर्शकों, एक और चीज़ मैं दिखाना चाहता था, मतलब ये लड़कों के लिए इट्स इट्स वेरी फनी। फनी नहीं है, मतलब खूबसूरत चीज़ है। मतलब यहाँ पे मैं अभी बोल देता हूँ, लोगों के सामने जाके बोलना ठीक नहीं होगा, अनजान जगह है। तो यहाँ पे इतनी खूबसूरत लड़कियाँ चाय बेच रही है। अच्छा, यहाँ पे इतनी खूबसूरत लड़कियां सुबह सुबह चाय बेच रही है, और लड़के लोग सारे दारू पी के टुन घूम रहे हैं। देखो मैं ये चीज उनके सामने जाके बोल नहीं पाऊंगा कि हिंदी सबको समझ आता है। तो कैमरामैन अभी मतलब ये कट करके आगे दिखाओ, ले जाके उनको चाय जो बेच रहे हैं। मैं उधर खड़े होता हूँ, आप दिखाओ, ठीक है? आ जाओ, कट कर दो अभी। हाँ तो इसी की बात कर रहा था मैं, आप देखो, सुबह सुबह पूरा घुमा के दिखाओ आराम से, इधर का भी दिखाओ। बचपन में मैं आया करता था इस साइड, कुछ एक सिनेमा हॉल था उस टाइम, बहुत पहले की बात है। कुछ पायल वायल, मेरा दोस्त क्योंकि यहाँ पे पला बड़ा है, मेरा बेस्ट फ्रेंड, तो काफ़ी टाइम बोलता रहता था। मैं पहले भी सुना हूँ पायल
सिनेमाज या ऐसा कुछ है नीचे जाके, अभी तो भूल गया यार, बहुत पुरानी बात है, बचपन की बात है, उसके साथ आया करता था। इज बोर्न एंड रेस्ड इन शिलोंग। तो ठीक है, चलो आगे ढूंढते हैं, देखते हैं और क्या क्या जाना पहचाना मिलता है। सो वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ राय साहब। दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात सबको। मैं अभी पहुंचा हूँ निग्रिम्स हॉस्पिटल। आप लोगों को दिख रहा होगा निग्रिम्स हॉस्पिटल, द बेस्ट हॉस्पिटल नियर बाई। हमारे लिए तो सबसे नियर बाई पड़ता है, क्योंकि गुवाहाटी भी हमारे लिए दूर होता है। तो निग्रिम्स हॉस्पिटल बहुत पास ही में पड़ता है। वही हम लोगों का लक खराब है कि हमारे टाउन में कोई गवर्नमेंटल इतना बड़ा अस्पताल नहीं है, या रिसर्च सेंटर। ये एक रिसर्च सेंटर है एक्चुअल में, तो इतना बड़ा रिसर्च सेंटर है नहीं हमारे आसपास। जो भी है भैया, ये टिंकू भैया हमारे, ये हमारे यहीं से है। तो उनका मतलब, लेकिन यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं, मतलब सिलचर मासिमपुर से है, लेकिन गाड़ी चलाते हैं यहाँ पे। तो इनका नंबर स्क्रीन पे दिया जाएगा, ठीक है? आप लोग नंबर नोट कर लीजिएगा। और कोई भी घूमना घामना हो कहीं पे भी अक्रॉस मतलब मेघालय, आप लोग घूमना है, टिंकू भैया को एक बार कांटेक्ट कीजिए, आज ही मिले हैं वो। तो मतलब बहुत बढ़िया से ट्रीट करते हैं और पूरा पहचानते हैं मेघालय को। तो भैया कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ आइए, कोई बात नहीं है। नो बस टेंशन। कैमरा पे देख कोई के भी बोलिए। कोई भी टाइम आप आ जाइए, फ़ोन करके हमको पहले बोल दीजिए, होटल के से लेके सबको बंदोबस्त कर देगा। और घूमने के लिए कोई टेंशन मत लीजिए। ओके बाय। ओके, चलिए भैया कांटेक्ट कीजिए, हम स्क्रीन पे उनका नंबर डिस्प्ले करा देंगे। कोई भी दिक्कत हो, मेघालय में आ रहे हैं, होटल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, घूमना घामना है, सब करवा देंगे भैया। ठीक है, चलो बाकी रूम में जाके बात करते हैं। चलो दर्शकों, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। वी आर इनटू अ वेरी नाइस क्लाइमेटिक कंडीशन, अ सुपर काइंड ऑफ अमेजिंग। यहाँ पे आप क्लाइमेटिक कंडीशन देखो यहाँ का, माँ कसम मैं बोल रहा हूँ। ये लॉज पे हम लोग रुके, उस साइड दिखाओ, मतलब ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, और दूसरा वाला जो है वो उसमें रुके हैं। बहुत सुपर है। लॉज का नाम है, क्या नाम है भाई? वारन, वारन लॉज है, जो भी हो नाम तो ऐसे ही है यहाँ पे। बहुत लगभग 1.5 किलोमीटर चल के आना पड़ता है। नॉर्मली हम लोग कार मंगा लेते हैं, आएगा तो वहाँ तक जाएंगे। आज मैं दिखाता हूँ निग्रिम्स में कैसे, और व्हाट आर द प्रोसीजर्स, जो जल्दी पहुँच के जल्दी काम कैसे करना है वो भी आपको पता चलेगा। जब आए ये आपका मदद भी हो जाएगा, क्योंकि निग्रिम्स आसपास है, आपको आना जाना पड़ ही सकता है। तो मैं दिखाऊंगा। और बाकी यहाँ का नेचर, अभी सुबह का 9:45 बज रहा है, लेकिन मतलब हल्का सा धूप है, जो मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज होगा ही नहीं इसमें। ठीक है, चलिए आगे कार आ जाए उसके बाद दिखाते हैं बाकी। और जाने का रास्ता भी बहुत बढ़िया है। चलो कट कर दो। दिस इज द एंट्री फॉर निग्रिम्स। यहाँ से एंटर करते हैं, एंटर करते हुए यहाँ से जाना। ये मेरा मैनेजर और साथ में उसके पापा मौसा जी। बहुत खूबसूरत जगह है यार, बहुत खूबसूरत। और सबसे बढ़िया स्ट्राइकिंग चीज़ है यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन। बहुत संघर्ष करने के बाद ये देखो यहाँ का आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ओपीडी इतना साफ सुथरा है। यहाँ पे आप ज़मीन पे बैठ के खाना खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। कि हमारे यहाँ पे तो भाई साहब आपको पता ही है कैसे होता है। थर्ड फ्लोर, अगेन गोइंग फॉर रूम नंबर 304। यहाँ पे एक्चुअल में वीडियो करना मना है, तो अब परमिशन लेने कौन जाए, इस वजह से थोड़ा आवाज़ धीमे आएगा, डोंट वरी। थर्ड फ्लोर काम करेगी सेकंड फ्लोर है। देखो यहाँ के लड़कियों का फैशन सेंस। ये हो गया सेकंड फ्लोर, जहाँ पे पीडियाट्रिक का होता है, ओपीडी। थर्ड फ्लोर से आ रहा हूँ, वो न्यूरो का है। अभी जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ये हो गया फर्स्ट फ्लोर। ये जनरल मेडिसिन का है,
ये सब बातें याद रखेंगे ना, हॉस्पिटल आएंगे तो बहुत मतलब तगड़ा इन्फॉर्मेशन होगा। जनरल और ये ग्राउंड फ्लोर हो गया रजिस्ट्रेशन के लिए, सारा रजिस्ट्रेशन यहीं पे होता है ग्राउंड फ्लोर में। सो ये है यहाँ की टैक्सी ड्राइवर, ठीक है। तो अगर टैक्सी ड्राइवर ऐसी होगी तो कौन दूसरे टैक्सी पे चढ़ना चाहेगा। पहले मैं बेंगलोर रहता था, 10 साल लगभग रहा हूँ। तो यहाँ का मतलब हॉस्पिटल देख के मेरे को बेंगलोर की याद आ गई। इतना साफ़ सुथरा, इतना बड़ा, इतना सिस्टमेटिक। ये हो गया इमरजेंसी। यहाँ का आप देखिए कितना मतलब अरेंज्ड है, कितना ऑर्डर्ड है। यहाँ का नज़ारा देख के मुझे बेंगलोर में एक मणिपाल हॉस्पिटल है, मणिपाल हॉस्पिटल की याद आ गई। ये ऐसे कर्व कैसे बनता है, बनाते हैं या पैदाइशी है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो नमस्ते दोस्तों, मैं निग्रिम्स के बाहर आया हूँ बात करने के लिए, आप ही लोगों को ज्ञान बांटने के लिए। दिक्कत क्या है, मतलब अंदर ब्लॉग्स बनाना अलाउड नहीं है, वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है। अब वहाँ पे मैं कुछ लास्टली मैं बोल रहा था कि कर्व लड़कियों का सच में पैदाइशी है, शायद सारे लड़कियाँ कर्वी कर्वी। तो मैं अगर प्लेन्स की बात करूँ, नॉर्मली हमारे वहाँ पे जैसे है लड़कियाँ, अब भाई लोग बोलते हैं कि इस लड़की में घमंड है, ये है वो है। तो नॉर्मली मैंने देखा है पूरा शहर छान के, सिलचर में आप देख लो तो 20 लड़कियां कर्वी मिलेंगी, 20 से 25 30 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अब लड़के कितने हैं, 2-3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख तक होंगे लड़के। अब उसमें सिर्फ 30 लड़कियां कर्वी है, तो उनको घमंड क्यों नहीं होगा। यहाँ पे आके ये चीज़ मेरे को पता चला कि जिनके पास कर्व होगा उनको घमंड होना ज़रूरी है। हाँ, यहाँ पे लड़कियां क्या है, सबके पास है, तो घमंड क्या करना, क्योंकि कॉमन सा हो गया ना, सब कर्वी है। लेकिन जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, आई एम फ्रॉम सिलचर, तो वहाँ पे क्या है कि 25-30 लड़कियां ही है भाई, उन्हीं को घमंड है, उन्हीं को सारा अधिकार है, सारा कुछ उन्हीं को है। यहाँ पे आके पता चला कि नहीं, और पहले भी आया हूँ लेकिन ये चीज़ मैंने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मैं पहले बोलो, पहले मैं नशे नुशे में था, इतना ध्यान देने का मेरे पास टाइम ही नहीं था, मैं अपने धुन में मस्त रहता था। तो यही चलो। और बाकी ज्ञान की बात यह है, इंफॉर्मेटिव ज्ञान नहीं है। निग्रिम्स अस्पताल का एंट्री पीछे दिख रहा है, वहाँ से है। आगे चल के सेकेंड राइट हो गया ओपीडी आपका, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ग्राउंड फ्लोर हो गया आपका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। फर्स्ट फ्लोर में जनरल मेडिसिन का है, या सर्जरी का भी फर्स्ट फ्लोर में ही है। सेकंड फ्लोर में हो गया पेडियाट्रिक्स का, मतलब बच्चों का। और थर्ड फ्लोर में आता है आपका न्यूरो। तो न्यूरो मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब जो भी न्यूरोलॉजी रिलेटेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्व्स रिलेटेड जो भी है, तो वहाँ पे होता है उसका इलाज। तो याद रहेगा ना, ग्राउंड फ्लोर में रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट फ्लोर में आपका हो गया जनरल मेडिसिन या नॉर्मल जो डॉक्टर दिखाते हैं ना, मेडिसिन डॉक्टर या सर्जरी का डॉक्टर। और सेकंड फ्लोर में हो गया पीडियाट्रिक्स हो गया बच्चों का। थर्ड फ्लोर में हो गया आपका न्यूरो का। और भी बहुत सारे विभाग है यहाँ पे, लेकिन मतलब मैंने इतना तक ही नोटिस किया है। आगे अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मैं मतलब नेक्स्ट जब आऊँगा मैं दिखा दूंगा फिर से, ठीक है ना। चलो भाई, फिर दिखाते हैं आप लोगों को आगे कुछ। फाइनली द चेकअप इज डन, चेकअप हो गया, मैनेजर खुश, अंकल खुश। सिगरेट छोड़ के भाग के उधार बन जाने के चक्कर में मैं इतने हील्स में मैनेजर को बोल के फंस गया खुद ही। मैं बोला नहीं मैं करता हूँ फिटनेस। अब बारिश हो रहा है, मैं दवाई लाने मैनेजर के पिता का, मतलब फादर का, अकेले जा रहा हूँ। लगभग 1-1.5 किलोमीटर होगा। और ये देखो आप लोग कितना चढ़ाई है, देखो। सो दर्शकों,
अभी हम लोग शिलोंग छोड़ने वाले हैं। ये लगभग 1-1.5 घंटे में एमटीसी का गाड़ी पहुंच जाएगा, हम लोग चढ़ जाएंगे। तो सारा काम सही से रहा। मैंने बताया आप लोगों को निग्रिम्स कैसे आना है और निग्रिम्स में क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, उनको कैसे करना है, कौन से फ्लोर पे क्या है, लगभग मेरे से जितना हो सका मैंने बताया। तो ये हो गया बारीक पॉइंट। यहाँ से हमारा एमटीसी का गाड़ी छोड़ता है, तो लगभग 7 बजे की गाड़ी है, अभी हो रहा है 5:15, तो 1-1.5 घंटा ऐसे देखते देखते निकल जाएगा। तो सक्सेसफुली वी हैव कंप्लीटेड, मतलब मौसा जी का जो चेकअप था, रूटीन चेकअप, वो भी ख़त्म हुआ। मैनेजर ने अच्छे से काम किया है, ठीक है, पापा को लेके बहुत मेहनत किया है। और बाकी देखना आपने कि इस ब्लॉग में ज़्यादातर मेरा मतलब फ्रंट कैमरा पे आएगा, नहीं तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैनेजर वॉज टू बिजी, वो सच में बहुत मेहनत किया। 1-2 जगह है जो आप लोगों ने देखा होगा। तो चलिए बाकी सिलचर पहुँच के बात करते हैं, क्योंकि सिलचर पहुँचने में रात 2-3 तो बज ही जाएगा। उसके बाद आगे बात होगा। चलिए बाय। तो चलिए दर्शकों, सिलचर पहुंचने से पहले आखिरी ज्ञान की बातें, जो ऑब्वियसली अगेंस्ट ड्रग्स ही होगा। तो मैं यहाँ पे निग्रिम्स हॉस्पिटल आया था। मैं पहली बार नहीं, बहुत पहले भी आया हूँ, लगभग मान के चलिए एक 8-10 साल पहले, जब भी नया नया अस्पताल खुला था। सो मैं पहले ही बता चुका हूँ भाई, ड्रग्स वग्स लेता था। मम्मी मेरी लेके आई थी एक बार मेरे को, वो ट्रीटमेंट ड्रग्स के लिए नहीं, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, मेरा एक प्यारा सा भाई साथ में था, वो छोड़ के चला गया मेरे को वही रास्ते पे। तो मम्मी मेरी मतलब एम्बुलेंस बुक करवा के फिर निग्रिम्स हॉस्पिटल लेके आई। अब उसमें क्या हुआ, तो वो लोगों ने कुछ मम्मी ने बोला कि वो ऐसे ड्रग्स वग्स करता है। तो उन लोगों ने जो जो दवाई लिखा था, मैंने देखा दवाई काफ़ी इफेक्टिव था, बहुत बढ़िया दवाई था, लेकिन उस समय मेरा छोड़ने का मन नहीं था, तो मैंने दवाई लिया नहीं। ये तो काफ़ी अच्छा दवाई दिया था उन्होंने, काउंसलिंग भी बहुत बढ़िया रहता है। मेरा दरख्वास्त है, आपके घर में कोई ड्रग्स वगैरह लेता हो, कोई नशे नुशे करता हो, आप लोग एक चीज़ कीजिए, उसको यहाँ वहाँ ना भटकाइए, ठीक है। यहाँ लेके जाना, वहाँ लेके जाना, ये सब मत कीजिए। निग्रिम्स इज़ अ वेरी गुड हॉस्पिटल, ये एक रिसर्च सेंटर है, सरकारी है, बहुत कम पैसे में भी होता है। आप लोग यही लेके आइए उसको, ठीक है। और आगे मेरे ख्याल से ट्रीटमेंट अच्छा ही होगा। चलिए सिलचर पहुंच के बात करते हैं बाकी। बाय। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ब्लॉग ऑफ शिलोंग, द चैनल ऑफ राय साहब वंस अगेन। तो ये ब्लॉग मैं एंड करने वाला हूँ। मैं सिलचर वापस पहुंच गया हूँ, शिलोंग गया था, निग्रिम्स गया था एक्चुअल में। तो निग्रिम्स के लिए ज्ञान ये है कि देखिए, हमारे एशिया में जितने रिसर्च सेंटर है, जैसे कि नीमहंस हो गया, नीमहंस बेंगलोर में एक रिसर्च सेंटर है जो एशिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है फॉर न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी में क्या क्या आता है, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, कोई भी नर्वस सिस्टम का कुछ भी प्रॉब्लम हो तो लोग नीमहंस जाते। अभी नॉर्थ ईस्ट में है हमारा निग्रिम्स, दैट ऑल्सो इज एन मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो उस इंस्टीट्यूट में जाके देखिए क्या क्या होता है वहाँ पे। नर्व्स का ट्रीटमेंट होता है, स्ट्रोक हुआ, पैरालिसिस हो गया किसी को भी, ये सब रिलेटेड आप लोग ट्रीटमेंट वहाँ पे करवा सकते हो। दूसरी बात है, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई दारू पी रहा है, रिहेबिलिटेशन का जो भी है, रिहेबिलिटेशन या डिटॉक्सिफिकेशन, या मान के चलो काउंसलिंग भी चाहिए, वो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे बहुत बढ़िया से होता है। तो आप लोग जाइए, विजिट कीजिए, जाके एक बार देखिए। कोई भी घर में कोई भी कुछ भी कर रहा है, नशा वगैरह कुछ भी कर रहा है, उससे छुड़ा नहीं जा रहा है, छुड़ाना है, निग्रिम्स विजिट कीजिए और बहुत सस्ते में ट्रीटमेंट होता है। मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि मैं गया था, ठीक है, वहाँ पे जब मैं ड्रग्स लेता था, मेरी मम्मी लेके गई थी, मैं उस कारण से नहीं गया था, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो वहाँ पे गया था मैं। तो वहाँ पे एक काउंसलिंग सेशन लिया था, बहुत यूज़फुल है वो, आप लोग लेके जाओ, वहाँ पे देखो, काम आएगा वो चीज़। चलिए आज के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।